नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज आज यहाँ पे बात करूंगा इन्फोसिस के बारे में, क्योंकि क्वार्टर फोर का रिजल्ट तो स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे इन्फोसिस ने आज के दिन पब्लिश करने वाले थे और आज के दिन पब्लिश भी कर चुके हैं। तो इसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारे डिटेल्स में आपको वीडियो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में बताऊंगा और कंपनी किस तरीके से रिजल्ट किया और फाइनेंशियल ईयर में जो रिजल्ट पब्लिश किया है, सिर्फ क्वार्टर बेसिस नहीं, यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, मार्केट आज पॉजिटिव में ओपन हुआ, क्योंकि देखिए पहले तो टीसीएस जो नंबर वन कंपनी है आईटी इंडस्ट्रीज के हिसाब से, इंडिया का नंबर वन कंपनी है। उसके बाद है इन्फोसिस। तो आई टीसीएस ने अच्छा खासा रिजल्ट किया, तो एक पॉजिटिविटी लोग मतलब जितने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इन्वेस्टर जितने सारे हैं, वो एक पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं कि इन्फोसिस भी अच्छा खासा रिजल्ट करेगा। तो सेम टू सेम देखा गया तो इन्फोसिस का रिजल्ट भी सेम टू सेम टीसीएस के जैसे ही हुआ, उतना खास नहीं हुआ। फिर भी देखिए कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव में है, अच्छा खासा पॉजिटिव में है। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से रिजल्ट हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने कुछ यहाँ पे बातें यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए, दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर क्या बताया जा रहा है। इन्फोसिस क्वार्टर फोर रिजल्ट प्रॉफिट रेज टू 12% ईयर ऑफ ईयर, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, अराउंड 12%, 5,686 करोड़ का। और यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली कंपनी डिविडेंड भी देने वाला है, उसके बारे में भी बात करूंगा। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे भी बता रहे हैं एनडीटीवी के ऊपर भी सेम टू सेम बात। और यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल के साइड के ऊपर एक चीज यहाँ पे बता रहा है कि इन्फोसिस क्वार्टर फोर प्रॉफिट मिस एस्टिमेट बट फुल्ली ईयर ऑफ ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। तो ऑब्वियसली इसका जो एस्टिमेट है वो थोड़ा सा मिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए हमेशा जो पिछले क्वार्टर में जो एस्टिमेट किया गया था उससे भी ज़्यादा एस्टिमेट किया जाता है। तो एस्टिमेट यहाँ पे मिसिंग देखने को मुझे भी मिल लगा है। तो चलो देख लेते हैं पूरा डिटेल्स रिजल्ट के बारे में, तभी आपको और भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का कंसोलिडेट जो रिजल्ट है। तो यहाँ पे तीनों रिपोर्ट पहले मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिखाऊंगा। तो टोटल रेवेन्यूज, टोटल कंपनी के जो रेवेन्यूज है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 32,913 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 32,379, और पिछले सालों में था 26,800। देखिए यहाँ पे जो है वो क्वार्टर थ्री, मतलब इस क्वार्टर के, सॉरी क्वार्टर थ्री नहीं, माफी चाहता हूँ, क्वार्टर फोर। और यहाँ पे जो है वो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, और यहाँ पे जो है वो क्वार्टर फोर का पिछले सालों का रिजल्ट। वो तो यहाँ पे जो फिगर है वो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, मानता हूँ, यहाँ पे उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, फिर भी देखिए पॉजिटिव में ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे देख लेते हैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस का, किस तरीके से थे। तो ईयर ऑफ बेसिस देखिए पिछले सालों में तो 1,02,673 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। अभी इस साल में कंपनी ने करीबन करीबन 1,23,936 करोड़ का टोटल इनकम यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे जरूर कहूँगा इस कंपनी का टोटल आज के दिन मतलब इस दिनों में अच्छा खासा कंपनी ने तो प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन किया, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मेंटेन किया। तो यहाँ पे और एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी के एक्सपेंस, टोटल जो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,370 टोटल करोड़ों का टोटल एक्सपेंस भी कर चुके हैं। मतलब कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उस तरीके से एक्सपेंस भी मेंटेन किया। तो पिछले क्वार्टर में था 24,400 करोड़ का एक्सपेंस, और पिछले सालों में था 19,900 करोड़ का एक्सपेंस। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे ठीक ठाक लेवल में ही देखने को मिला। और साल भर की बात करूँ तो पिछले सालों में देखिए 76,000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, और इस सालों में 93,800 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। मतलब एक्सपेंस भी कंपनी ने जबरदस्त किया, इनकम के हिसाब से एक्सपेंस भी किया। उसके बाद टैक्स भी कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यही चीज थोड़ा सा नेगेटिविटी, नेगेटिव नहीं, एस्टिमेट जो था यहाँ पे मिसिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं 5,695 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। पिछले क्वार्टर में कितना था 5,822 करोड़, और पिछले सालों में था 5,078 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट तो किया, अच्छा खासा प्रॉफिट तो ऑब्वियसली किया, मगर फिर भी देखिए कंपनी पिछले सालों से, सर पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का जो एस्टिमेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे फॉल देखने को मिला।
और पिछले सालों की कंपैरिजन में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ। तो अभी साल भर में देख लेते हैं, साल भर में कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ। ऑब्वियसली 12% जो ग्रोथ हुआ यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट किया इस सालों में, जो पिछले सालों में था 19,000, मतलब करीबन करीबन 20,000 भी नहीं हुआ, 19,400 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस पॉजिटिव में है, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस तो देखा जाए तो पॉजिटिव में तो जरूर है, मगर इसका जो एस्टीमेट है वो यहाँ पे मिस कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से मंडे के दिन तो मार्केट तो कंटिन्यू बंद रहने वाला है, क्योंकि छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है। एक अंबेडकर की जन्मदिन है कल, और फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे है, और सैटरडे संडे तो मार्केट क्लोज रहेगा। तो 4 दिन का छुट्टी है, तो इस 4 दिन छुट्टी के बाद मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, तो मेरे हिसाब से इस इन्फोसिस के ऊपर एक मोमेंटम आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो देखिए पहले से रिजल्ट आ चुके हैं, मतलब एक गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से ही कंपनी काम करेगा। तो आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च जरूर करिए। हाँ, आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारा जो लिंक है, हमारा जो ग्रुप का लिंक है, उसमें जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। एक बार जाकर चेकआउट करिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे कॉल चेकआउट करिए। आपको अच्छा लगे तो उस कॉल में काम करना, और आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो मतलब ग्रुप से एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं और भी कंपनी के क्या डिटेल्स है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर करीबन करीबन 13.56 रुपीज़ है, और पिछले क्वार्टर में था 13.86, और पिछले सालों में था 11.96। मतलब अर्निंग पर शेयर भी एस्टीमेट के हिसाब से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला पिछले कंपेरिजन टू पिछले क्वार्टर के। और यहाँ पे देखिए साल भर की बात करें तो इस साल में 52.52 टोटल यहाँ पे एस्टीमेट देखने को मिला, सॉरी अर्निंग पर शेयर देखने को मिला, और पिछले सालों में देखा जाए तो 45.65। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रोथ जरूर हुआ है, मतलब अच्छा खासा देखने को मिला है। तो अभी बात कर लेता हूँ कंपनी के टोटल। तो ये भी देखना है कंपनी जिस सेक्टर से मतलब अर्निंग कर रहा है, जिस सेक्टर से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, वो सेक्टर से कंपनी को किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट हुआ वो भी आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर कंपनी करीबन 10,000 अराउंड देखा जाए तो करोड़ का प्रॉफिट किया। रिटेल से भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, मतलब सेम टू सेम यहाँ पे पिछले क्वार्टर के तुलना से सेम टू सेम देखने को मिला। हाँ, साल भर के तुलना से बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन के सेक्टर से भी ग्रोथ हुआ, मतलब एनर्जी सेक्टर, यूटिलिटी, रिसोर्स के ऊपर भी कंपनी का ग्रोथ हुआ। और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो हाँ, सारे के सारे सेक्टर में ग्रोथ होने के बाद कंपनी का टोटल जो ग्रोथ है वो 52,276 करोड़ का टोटल यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया सेगमेंट वाइज। तो कंपनी ने पिछले साल में 31,867 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, और पिछले साल में 26,300 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी लार्ज कैप है, तो आपको लग रहा है कि छोटा मोटा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ तो इसमें क्या होगा। देखिए इस छोटा मोटा प्रॉफिट को भी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होता है। देखिए आप एक बिजनेस तो कर लेते हैं, आप एक बिजनेसमैन, आप अगर आप सच्ची बिजनेसमैन है, मतलब सच्ची मतलब आप कंटिन्यूअसली आपका बिजनेस का प्रॉफिट मेंटेन करते हैं, तो आपको पता होगा कि कोई बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए उसका प्रॉफिट अर्निंग हर साल में हर क्वार्टर में मेंटेन करना कितना टफ होता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी इस तरीके से रिजल्ट को मेंटेन करते हैं, इस तरीके से प्रॉफिट अर्निंग को मेंटेन करते हैं, इसका मतलब कंपनी में कितना पोटेंशियल है आप खुद ही सोच लीजिए। तो मैं यही कहूंगा एक बात, आपके पास इन्फोसिस जैसे कंपनी है तो आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, आप इस टाइप कंपनी के ऊपर एसआईपी शुरू कर दीजिए। मैं आपको, देखिए मैं बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर एसआईपी कर रहा हूँ। मैं खुद के ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ तो आप भी जाके कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो आप एसआईपी करेंगे तो आपको कंटिन्यूसली एक एवरेज रिटर्न आपको इस कंपनी से मिलता रहेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी आपको जो रिटर्न दिया वो देखिए अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मेंटेन किया, अराउंड 30% से भी ज़्यादा। मतलब आप हर 3 साल 3.5 साल में आप देखा जाए तो कंपनी आपका फंड डबल कर रहा है। सिर्फ फंड नहीं, आप इस कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देख लीजिए। डिविडेंड साल भर में 4-5 बार करके डिविडेंड दे रहा है। बोनस सबसे बड़ी बात है, कंपनी आपको बहुत बार बोनस देते रहते हैं। तो मान के चलिए आप 100 शेयर 10 साल पहले खरीदारी करके रखे थे, तो आपको अभी देखा जाए तो 1,000 शेयर हो चुके हैं। तो यही बेनिफिट तो आपको मिलता रहेंगे, तो कंपाउंड के हिसाब से आपका पैसा बढ़ते जाएंगे। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको हमेशा बने रहना है, यही मेरा वो मतलब कहना है। तो आप बाकी आप स्टडी करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा।
तो कंपनी यहाँ पे डिविडेंड भी देने वाला है। देखा जाए तो 16 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो 16 रुपीज़ का डिविडेंड भी यहाँ पे मिलेगा। तो आप इस साइड में जाकर भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो पिछले सालों में था, सॉरी, जो पिछले क्वार्टर में था वो वहाँ पे डिविडेंड नहीं मिला था फोर थर्ड क्वार्टर में, मगर यहाँ पे देखिए 16 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने दिया है। कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपये के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।